उसके बाद आ गई मेरी कज़न की कॉल। तो अभी हमने वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं की। अभी मैं जा रही हूँ, तकरीबन 3:30 का टाइम है। मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त टाइम हो रहा है शाम का, अफ्तारी का। तो अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा सूट जो है वो सिलाई होके आ चुका है। मैंने कहा वो भी अपने प्यारे बहन भाइयों को बता दूं और दिखा दूं। बस ऐसे दिखा दें कि सिलाई हो गया है। पहन के दिखाना है सिर्फ और सिर्फ अपना। मैं पहन के दिखा रही हूँ, नहीं ईद पे पहन के दिखाना। मैंने कहा अभी सिलाई होके आ गया। मैंने कहा पूरा नहीं दिखाना ना, ऐसे दिखा दें। तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई बात नहीं। तो सिंपल सा मैंने सिलाई करवाया इसको, क्योंकि मुझे ज्यादा ना डिजाइनिंग वाले सूट अच्छे नहीं लगते और सिर्फ 5 के ऊपर थोड़ा सा डिजाइनिंग बनी हुई है। ये देखें। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसा सिला हुआ है और कैसा है मेरा ड्रेस, क्योंकि सिला हुआ तो सिंपल सा है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे। और मैंने ये ऊपर लैस लगवाई थी। ये देखिए, क्लोज से हस्बैंड साहब आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नरम है, सॉफ्ट मतलब सख्त नहीं है ज्यादा, जैसे हैवी कपड़े होते हैं ना, तो मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते। मैं सिंपल से सूट पहनती हूँ और सिंपल से लेती हूँ। हस्बैंड सर मुझे कहते हैं काफी दफा कि भी आप ना ज्यादा हैवी सूट लें, एक बार पहने, चलो ईद पे फंक्शन, ईद होती है, शो वाले सूट ले, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते। बस वो बंदा चीज ले जो बाद में घर में भी पहन सके। जी तो बेगम मैं बनाती हूँ रोटी और सालन जो है हमने बनाया था जो दोपहर को, वो रखा हुआ है अभी। तो अभी हम रोटी बनाएंगे, चाय बनाएंगे और जो बाकी की वीडियो है। तो बेगम साहबा ने आपको अपना ईद वाला सूट दिखा दिया। इसका जो सूट है वो सिल के आ चुका है। अभी मेरा सूट नहीं है, मेरा भी 1-2 दिन तक इंशाल्लाह सूट आ जाएंगे। पहले हमने सिलाई करने के लिए दी थी। मेरा सूट उधर रश ज्यादा होता है ना, इसलिए। मेरा तो सिल के हो जी चलो आप रोटी बना लें फिर, ठीक है। हाँ, तो बाकी की वीडियो जो होगी वो आप लोगों के साथ सुबह शेयर करेंगे। ओके। तो ये देख सकते हैं व्यूअर, बेगम साहब लगा रही है झाड़ू। तो जो आज ना पानी वगैरह नहीं लगा रही। आज बेगम ने कहा है कि आज जो है ना झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि डेली पानी लगा लगा के ना थक चुकी है। ऐसे ना जूती भी मेरी पहन ली, अपनी जूती इधर रख दी। अब मैं यही पहनूंगा, देखते हैं। मैं आपकी जूती पहन रहा हूँ, ये देख ले। मेरे तो पैरों की आदत में आ रही है, ये देख लो। ऐसे ना पहन लो आपकी जूती, टूट जाएगी। फिर आपने मेरी पहन ली, मैं आपकी पहन रहा हूँ। चलो झाड़ू लगा ले। तो यार ये देख सकते हैं बेगम साहबा आज बना रही है करेले का सालन। तो इस करेले के सालन की हम रेसिपी की वीडियो भी बना रहे हैं, वो हम अपलोड करेंगे बिस्मा सराइकी के ऊपर। अगर आपने हमारी ये करेला बनाने की रेसिपी देखनी है तो हमारे चैनल बिस्मा सराइकी के ऊपर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्योंकि हम ना वो दूसरा चैनल जो है हमने इसलिए बनाया है कुकिंग के ऊपर, क्योंकि इस पे तो हम व्लॉग वगैरह बनाते हैं। हाँ, इसके ऊपर जो हमारी व्लॉगिंग वाली वीडियो होती हैं वो शेयर करते हैं। जो रेसिपी की वीडियो है इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी बिस्मा सराइकी के ऊपर। और आज हम करेले का सालन बना रहे हैं, इसकी मुकम्मल वीडियो और मुकम्मल रेसिपी आप बिस्मा सराइकी के ऊपर देखेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ, आपने वहाँ जाना है, ओपन करना है, सब्सक्राइब करना है, भरपूर आपने प्यार दिखाना है जैसे आप इस चैनल के ऊपर दिखाते हैं हमें। हाँ जी। तो यार ये देख सकते हैं बेगम साहबा जो आटा छान रही हैं। तो अभी आटा गूंदेंगी, तो इंशाल्लाह जब रोटियां वगैरह बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फाइनली व्यूअर सारी रेसिपी जी वो बन चुकी है। तो रेसिपी की पूरी वीडियो देखने वास्ते तो आपको सारे दूजे चैनल बिस्मा सराइकी के उत्ते भी जाना पौसी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मौजूद है। तो बेगम साहबा हुण बने पैन रोटी बन गई है, उनके बाद टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि किवें बने। तो प्यारे बहन भाइयों, सुबह मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और कुछ वीडियो जो है हमने कल शाम को बनाई थी। तो आज हमने ना थोड़ी करके कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आ गई मेरी कज़न की कॉल। तो अभी हमने वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं की। अभी मैं जा रही हूँ, तकरीबन 3:30 का टाइम है। मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर, वहाँ पे हमारी दावत है। तो रोज़ा इफ्तारी पार्टी दी है उसने, सभी लोगों को बुलाया है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ।
वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सकूंगी, हस्बैंड साहब जो भी होगी वह बहर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारी वीडियो आज इतनी खास तो नहीं थी, और दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की है रेसिपी की, तो अगर वो आप लोगों को देखनी हो तो वहाँ जाके लाजमी देखना है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही मजे की है, और बहुत काफी बहर तेज हवा भी चली हुई है, साथ साथ अभी हम जा भी रहे हैं। तो आगे की वीडियो आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। तो जो उसकी लिंक है वो हम दूसरे चैनल की जो लिंक है वो इस चैनल के अपना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। तो आप लोगों ने वहाँ हाँ, जाना है, हमने जो रेसिपी की वीडियो बनाई है उसके ऊपर अपलोड किया है पूरा वाच भी करना है जी। ये बाहर का मौसम भी देख सकते हैं इस टाइम, ये देख लें, तेज हवा चल रही है, गर्द आलूद, और ये देख सकते हैं सूरज भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि बाहर जो हवा चली हुई है वो धूल मट्टी वाली है। तो अभी हम चलते हैं, बेगम साहबा की भी तैयारी हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, तो बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। बारिश का मूड तो नहीं है? नहीं है, चलें फिर। हाँ, लगा लें। तो व्यूअर ये देख सकते हैं हम जा रहे थे, रास्ते में इधर थोड़ा सा रुके हैं, तो फिर चलते हैं आगे। तो व्यूअर फैमिली हम अभी हैं रास्ते में, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर, वहाँ इफ्तियारी दावत है। तो अभी हम रास्ते में खड़े थे, ये जगह हमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा चले अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ यहाँ का माहौल शेयर कर दें। और बहुत ही ठंडी ठंडी सी और प्यारी प्यारी सी हवा भी साथ साथ चली हुई है, मौसम बहुत अच्छा बन गया है, बादल भी आ चुके हैं, बारिश का तो पता नहीं है अभी जी। चलें फिर? हाँ चलें। हाँ जी आ जाए। तो हम जा रहे हैं अभी अपना बेगम साहबा की कज़न के घर, वहाँ इफ्तारी भी है और खैरात भी है, वहाँ जा रहे हैं। जी चलें चलें चलें। तो यार ये देख सकते हैं बोसे का जो ट्रक है ये अभी कहीं जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आजकल जो ना थ्रेशर का सीज़न लगा हुआ है, हर तरफ जो ना गंदम की घाई हो रही है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्रक के ऊपर लदा हुआ है भूसा। तो यार ये देख सकते हैं बदल आ चुके हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, साथ हवा भी चल रही है, गर्द आलूद। ये अभी देख सकते हैं मैं इधर पहुंच चुका होटल के ऊपर चाय पीने के लिए। चाय पीते हैं तो फिर जाएंगे इफ्तारी के ऊपर, जो मैं पार्टी दी इफ्तार पार्टी वहाँ पर। तो वहाँ से फिर जो है ना इफ्तार पार्टी जब ख़त्म होगी तो फिर जाएंगे घर। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो प्यारे व्यूअर, जैसे कि अभी आपने देखा है मैं होटल के ऊपर बैठा था, तो चाय का कहा है क्योंकि मुझे रोज़ा नहीं, अभी बस इफ्तार को आधा घंटा बाकी है। तो अभी मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद फिर जो है ना इफ्तार पार्टी पे जाएंगे, वहाँ से फिर सीधा जाएंगे घर। तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो हमें रोज़ाना देखते हैं, उनमें से जिनके यूट्यूब के चैनल हैं उनके लिए एक बात है, कल या परसों मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो मेरे बहन भाई म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी वीडियो के ऊपर भी वो म्यूज़िक था, मैंने भी पहले ऐड किए हुए थे, लगाए हुए थे। तो 2023 लगाना इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से म्यूज़िक हैं जो आप ना लगाएं। शायद हो सकता है कि आप जब चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि मेरी 3-4 वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।